ओके तो देखो, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखो ये इंसर्ट ऑपरेशन के बारे में क्या था देखा। ओके, तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, देखो हम जो कुछ भी डेटाबेस से डेटा पूरा रिट्रीव कैसे करना, ये सारी चीजें क्या करने वाले देखो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम तो देखो कल हमने इंसर्ट ऑपरेशन के बारे में क्या किया था, तो देखा था अगर बीच में आवाज का कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो क्योंकि मेरे साइड से नेटवर्क इशू है। तो देखो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में हमने क्या किया था, देखो कल इंसर्ट ऑफ पहले दिन क्रिएट टेबल के बारे में देखा था। डेटाबेस में जाके टेबल क्रिएट किया था। वो टेबल क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया था, देखो डायनेमिक क्वेरी की मदद लेके हमने क्या किया था, देखो डेटाबेस से डेटा इंसर्ट किया, बाद में प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद लेके डेटाबेस में क्या किया था, देखो हमने डेटा इंसर्ट किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, देखो शो डेटाबेस में जाके डेटा कैसे शो करना है ना, तो ये क्या करेंगे देखो आज के लेक्चर में हम देखने वाले। ओके, शो शो ऑपरेशन क्या करते हैं देखते हैं। ओके, तो जैसे कि देखो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो शो शो ऑपरेशन हम करना चाहते हैं। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, देखो डेटाबेस मतलब वहां पे जाके सेलेक्ट वाली क्वेरी फायर करनी पड़ेगी। ओके, और सेलेक्ट वाली क्वेरी फायर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डेटाबेस से सारा रिकॉर्ड लेके आना पड़ेगा। और डेटाबेस से सारा रिकॉर्ड लेके आने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, देखो रिजल्ट सेट में लेके उससे हमें प्रिंट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम तो यहाँ पे हम आप देख सकते हो, देखो पहले क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन बनाएंगे। ओके, तो ये दो लाइन हमें कंफर्म लिखनी पड़ेगी इस मेथड में। तो देखो इसको क्या करते हैं, देखो हम एक मेथड में लिखते हैं, यहाँ पे देखो ये शो मेथड में स्टार्टिंग की दो लाइन हमें लगने वाली है कनेक्शन के लिए वो। और ये इसका जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, देखो वो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखो हम थ्रो करते हैं क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड एक्सेप्शन टू, जहाँ पे हमने मेथड डिक्लेयर कर दिया है ना। अजय सिसोदिया ते वीडियो बंद कर, डिस्टर्ब होता है। तो अरे सबको क्या करना है, देखो वीडियोज ऑफ रखने हैं, म्यूट पे रहना है थोड़ा, मतलब ध्यान किया करो। अब हम ग्रेजुएट हो चुके हैं तो चीजें मत भूला करो। तो देखो यहाँ पे बाद में है ना, देखो ये ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जो कुछ भी है ना, देखो तो इसका भी एक्सक्यूएल एक्सेप्शन आ सकता है, तो इसको भी हैंडल कर लेते हैं। तो देखो इसको भी हमने क्या कर दिया, देखो ये कर दिया। ओके, तो मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो हमारा बन गया। ओके, तो ये कनेक्शन बनने के बाद क्या करना है, देखो हमें नेक्स्ट स्टेप करनी है, यहाँ पे कनेक्शन वाला होगा। अभी हमें लिखेंगे, क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। देखो तो क्वेरी कौन सी लिखेंगे, देखो हम जो कि डेटाबेस से क्या करना है, देखो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमें फेच करना है। ओके, तो उसके लिए एक क्वेरी लिखेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके,
डेटाबेस में जाके क्या किया, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो क्वेरी लिख दी। ओके, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो सारा का सारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, देखो हमारा फेच हो जाएगा। तो इस रिकॉर्ड को बाद में क्या करते हैं, क्वेरी को हमें क्या करना है, देखो कंपाइल करना। ओके, तो कंपाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, देखो जो कुछ भी नॉर्मल सा स्टेटमेंट है वो भी क्या कर सकते हैं, देखो हम यूज कर सकते हैं। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉल करते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट देखो, और उसमें क्या करेंगे, एसक्यूएल पास करेंगे। ओके, और जो कुछ भी क्वेरी हमें मिलेंगी उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओके, देखो, और जो कुछ भी अभी देखो यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट से मतलब ये क्वेरी हमारी कंपाइल हो चुकी है। ओके, अब इसे क्या करेंगे, देखो हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास मेथड है, देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। ओके, एग्जीक्यूट नाम की मेथड में क्या करूंगा, देखो यहाँ पे कॉल करूंगा, या एग्जीक्यूट क्वेरी नाम की मेथड एग्जीक्यूट की भी चलेगी। एग्जीक्यूट क्वेरी, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो कुछ भी अभी डेटाबेस में जाके देखो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद सारा का सारा डेटा आ जाएगा ना, देखो। तो उस डेटा को क्या करेंगे, देखो हम मतलब एक रिजल्ट सेट में ले लेंगे, जैसे कि हमने देखा था रिजल्ट सेट में क्या करेंगे, देखो उसमें स्टोर करके ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट सेट में पूरा का पूरा डेटा मेरा क्या हो चुका है, आ चुका है। मतलब डेटाबेस से जाके हिट करके जो कुछ भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड थे ना मेरे, देखो वो रिकॉर्ड क्या हो चुके हैं, देखो अभी मेरे ये रिजल्ट सेट में सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, अब मेरे को क्या करना है, देखो कंसोल पे प्रिंट करना है। तो कंसोल पे प्रिंट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक फाइल लूप ले लेंगे। ओके, और फाइल लूप में एक मतलब रिजल्ट सेट के ऊपर क्या करेंगे, देखो मेथड कॉल करेंगे, और एक एक रिकॉर्ड को क्या करेंगे, देखो हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो फाइल लूप लेता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट सेट के बाद नेक्स्ट नाम की मेथड है। ओके, तो वो क्या करेगी, देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड चेक करेगी, अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड अगर अवेलेबल है तो ट्रू, नहीं तो अदरवाइज फॉल्स। रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, देखो नहीं तो अदरवाइज फॉल्स हमें मिलेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम रिजल्ट सेट में से जो कुछ भी कॉलम है ना उस कॉलम की वैल्यू गेट करेंगे। इस आउट ऑफ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, देखो तो सबसे पहले आरएस डॉट गेट, पहला इंटीजर टाइप का कॉलम है, देखो आरएस नहीं, यहाँ पे आरएस का तो में थोड़ा इसे गेट इंट। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कॉलम नंबर पास करेंगे, 1 नंबर का कॉलम। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, देखो हम ये प्रिंट, क्या ये प्रिंट करने के बाद दोनों में देते हैं स्पेस प्लस, और यहाँ पे भी देते हैं प्लस। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट कौन सा, देखो कॉलम मेरा, वो कॉलम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं जो कुछ भी हमारा उसको यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आर एच डॉट गेट इंट, बाद में स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला है मेरा। ओके, तो क्या करेंगे, आर एच डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉलम नंबर क्या करेंगे, देखो हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग, और उसमें कॉलम नंबर पास करते हैं 2। ओके, उसके बाद में क्या करते हैं, देखो आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग 3 है, देखो प्लस आरएस डॉट गेट डबल, क्योंकि सैलरी लेनी है। ओके, गेट डबल, और 4th नंबर का कॉलम है, देखो हमारा सैलरी का, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं प्लस, और यहाँ पे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 5 प्लस आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 6। ओके, इतने सारे क्या है, देखो हमारे पास कॉलम है। ओके, तो ये सारा डेटा क्या हो जाएगा, देखो रिजल्ट सेट में आ चुका था। उस रिजल्ट सेट में से हमने क्या कर दिया, देखो डेटा ले चुके, हम क्या करें, देखो यहाँ पे प्रिंट करें, ये डेटा हमने क्या कर दिया, देखो प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, देखो क्वेरी को तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, एग्जीक्यूट कर दिया,
एग्जीक्यूट क्वेरी, बाद में क्या करेंगे देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट के ऊपर रिजल्ट सेट। ओके, रिजल्ट सेट हमने क्या किया था देखो, निकाला था उसका से, उसमें से डेटा ले लिया, बाद में एग्जीक्यूट करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट को, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो कनेक्शंस क्लोज करते हैं। कॉन डॉट क्लोज। ओके, तो देखो इतना क्या कर दिया, देखो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, तो देखो अब हम पूरा डेटा फिच होता है क्या वो देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ टू ब्रेस, देखो एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे हमने टू को कौन सा, ओके सॉरी इंसर्ट के लिए हो गया, थ्री करना पड़ेगा। देखो ये जो कुछ भी मेरा डेटाबेस में रिकॉर्ड था ना, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, आईडी मेरे देखो, बाद में नेम, बाद में डेजिग्नेशन, बाद में मेरी सैलरी, बाद में मेरा एड्रेस और बाद में मेरा डिपार्टमेंट। ओके, तो सारा का सारा रिकॉर्ड क्या कर पा रहे हैं देखो, हमारे डेटाबेस से क्या कर पा रहे हैं देखो, हम फेच कर पा रहे हैं। ओके, तो ये क्वेरी लिख कर क्या कर पा रहे हैं देखो, जो कुछ भी हमारा पूरा का पूरा डेटा था ना, वो डेटाबेस से हमने डेटा ले लिया है। तो ये है देखो हमारा शो ऑपरेशन, कुछ भी नहीं, देखो ये काम हमने पहले ही किया। ओके, सिंपली हम क्या करें देखो, उसको प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं देखो, हम जो कुछ भी हमारा एम्प्लॉय नाम का टेबल था ना देखो, तो उसमें जो कुछ भी रिकॉर्ड था ना देखो, वो रिकॉर्ड क्या किया जाएगा, तो मैंने फ्रंट एंड को आपको फेच करके दिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे चाहे तो आप कॉलम नंबर वो दे सकते हो, यहाँ पे मतलब पहले लाइन उसके ऊपर की लाइन को लिख के। ओके, तो इतना डेटा बेस से क्या कर पा रहा हूँ देखो, मैं डेटा गेट कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये है देखो मतलब डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे फेच करना है। ओके, अगर डेटाबेस से अगर हम रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं ना, तो ये तरीके से क्या कर सकते हैं देखो, हम डेटाबेस में से डेटा फेच कर सकते हैं। ओके, फेच कर सकते हैं, तो ये है हमारा मतलब क्या देखो, ये है हमारा देखो शो ऑपरेशन। ओके, तो उसके बाद में हमें देखो और दो ऑपरेशंस करने, दो तीन ऑपरेशंस करने हैं। उसमें डिलीट का एक ऑपरेशन है देखो, और उसके बाद में डिलीट का ऑपरेशन है ना, उसके बाद में क्या है देखो, हमारा एक अपडेट का ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं देखो, अब हम अपडेट वाली क्वेरी क्या करते हैं देखो, यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो अपडेट वाला जो कुछ भी कोडिंग करना है हमें, हम क्या कर सकते हैं देखो, इसमें इसमें कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे अपडेट है ना देखो, तुम्हें मतलब यहाँ पे है देखो, मतलब सैलरी ही क्या करता हूँ देखो, मैं अपडेट करके दिखाता हूँ। बाकी काम क्या करना है देखो, तुमको सबको करना है। ओके, मतलब बाकी जो कुछ भी तुम्हें फॉर लूप लगाना है, ये करना है वो करना है, बाकी वाले कॉलम अपडेट करने हैं ना, तो तुमको मैं एज असाइनमेंट दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ क्या करूंगा देखो, यहाँ पे एक सिंपल सी सैलरी क्या कर दूंगा देखो, अपडेट करके दिखाऊंगा। ओके, तो सिंपली अभी क्या करना है देखो, सबको ध्यान देना है। तो बाकी वाली चीजें तुम्हें सबको क्या करनी है देखो, अपडेट करनी है। अगर बाकी कॉलम्स अपडेट करना चाहते हो तो मैं सिर्फ तुम्हें क्या है ना, एक कॉलम अपडेट करके दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे पहले दो स्टेप्स तो कॉमन ही रहेंगे हमारे, तो ये दो स्टेप्स जो कुछ भी है ना देखो, यहाँ पे हमारे कॉमन है, तो इसको क्या करते हैं देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो तुम यहाँ पे बहुत सारा मतलब कोडिंग कर सकते हो, मतलब सारे मतलब देखो कौन से कॉलम है ना, हर एक कॉलम को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे स्विच केस ले सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। ओके, और जो पर्टिकुलर चीज तुम्हें अपडेट करनी है ना, वो चीज क्या कर सकते हो, तुम अपडेट कर सकते हो। ओके, तो मैं इतनी चीज नहीं कर रहा हूँ देखो, सिंपली मैं क्या करता हूँ देखो, वहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी क्या करता हूँ देखो, मैं आपको अपडेट करने का क्वेरी लिख कर दिखाता हूँ देखो।
तो बाकी चीजें क्या करनी है देखो, एज असाइनमेंट में तुम्हें करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, मैं अपडेट लिखता हूँ, अपडेट वाली क्वेरी, अपडेट एम्प्लॉई, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ सेट सैलरी इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, ओके, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्या करूंगा तो फियर, ओके, तो हमारा आईडी, ये आईडी लिया था, आईडी लिया हमने मॉडल क्लास आईडी है, ओके। तो यहाँ पे क्या करूंगा देखो, मेरा फियर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, ओके। तो अभी मैं यूजर को क्या करने वाला देखो, चॉइस देने वाला हूँ, मतलब तुम्हें सैलरी क्या डालनी है, तो ये क्वेश्चन मार्क है देखो, और कौन से आईडी पे तुम्हें वो सैलरी क्या करनी है देखो, अपडेट करनी है, ओके। ये क्या कर रहा हूँ देखो, ऐसी क्वेरी में लिख रहा हूँ, ओके। तो ये लिखने के बाद मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट ले लूंगा, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा, और जो कुछ भी वैल्यूज है ना देखो, वो वैल्यू सेट करूंगा। अभी सबको ध्यान देना है यहाँ पे, ओके। तो मैंने अपडेट एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करना चाहता हूँ, सैलरी सेट करना चाहता हूँ, कहाँ पे अभी पता नहीं कितनी सैलरी डालने वाला हूँ, क्वेश्चन मार्क है, और कौन से आईडी पे, मतलब कौन से रिकॉर्ड पे ये करना चाहता हूँ वो भी हमें पता नहीं, ओके। तो ये देखो, ये लिखी मैंने क्वेरी, ओके। तो बाद में प्रीपेयर स्टेटमेंट यूज करूंगा देखो मैं, कौन डॉट, अभी ये सारे बनाए हुए मेथड से सिर्फ कौन से मेथड कहाँ पे यूज करना है ये देखना है हमें, प्रीपेयर स्टेटमेंट, और इसमें मैं क्या करता हूँ देखो, ये क्वेरी पास करता हूँ, इसमें से मैं प्रीपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट निकालता हूँ देखो, प्रीपेयर स्टेटमेंट मैंने ले लिया, ओके। अब क्या करना चाहता हूँ देखो, ये प्रीपेयर स्टेटमेंट, मतलब हम प्रीपेयर स्टेटमेंट में ले लिए ये क्वेरी को, ओके। तो बाद में क्या करना है देखो, हमें यहाँ पे, मतलब यूजर जो कुछ भी सैलरी डालेगा ना देखो, उसको क्या करते हैं देखो, एक वेरिएबल में ले लेते हैं हम, ओके। मतलब जैसे कि देखो, एंटर सैलरी, सैलरी यू वांट टू अपडेट, मतलब जो सैलरी तुम क्या करना चाहते हो देखो, मतलब अपडेट करना चाहते हो ना, वो सैलरी तुम क्या करो देखो, यहाँ पे एंटर करो, ओके, एंटर करो। तो सैलरी डालेगा देखो, उसको क्या करते हैं देखो, हम एक वेरिएबल में लेते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, और एक डबल वेरिएबल में क्या करते हैं देखो, उसको स्टोर करके लेते हैं, डबल सैल नाम के वेरिएबल में मैंने क्या कर दिया देखो, स्टोर कर दिया। तो ये सैलरी मेरे को कहाँ पे अप्लाई करनी है, यहाँ पे अप्लाई करनी है, मतलब जो डालेगा, ओके, ये वहां पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे सिंपल से लॉजिक लगाना, देखो प्रीपेयर स्टेटमेंट के ऊपर क्या करेंगे देखो, ए कौन सा कॉलम है मेरा सैलरी का, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो, ओके, जो कुछ भी है ना देखो, ये प्रीपेयर स्टेटमेंट को वो सैलरी मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे सेट करूंगा, ओके, सेट करूंगा। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट को कैसे सेट करते हो देखो, मतलब क्वेरी में देखो मेरा पहला ये है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो, डॉट सेट, क्या करना चाहते हो देखो, डबल, ओके, डबल, और यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, 1 नंबर का मेरा पैरामीटर है, ओके, इसका 1 नंबर का पैरामीटर है, और यहाँ पे मैं जो कुछ भी सैलरी सेट किया ना, वो क्या करनी है देखो, मेरे को सेट करनी है, ओके। तो ये क्या कर दिया देखो, मैंने सेट डबल की मदद लेके, यहाँ पे पहली जो क्वेरी में पैरामीटर रहेगा ना देखो, ये क्या करेगा, सैलरी उसको ले लेगा, ओके, ले लेगा। बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, कहाँ पे अपडेट करनी है, तो यहाँ पे मेरे को क्या लगने वाला है देखो, आईडी लगने वाला है, मतलब जहाँ पे मैं अपडेट करना चाहता हूँ ना, आईडी लगने वाला है। तो मैं क्या करूंगा देखो, यूजर को बोलूंगा कि आईडी डालो, देखो एंटर सैलरी यू वांट टू अपडेट, फियर आईडी इज इक्वल टू, जो कुछ भी होगा ना, मतलब कौन सा आईडी है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ फियर आईडी इज, मतलब यूजर को समझ में आ जाएगा, फियर आईडी इज इक्वल टू, जो कुछ भी क्या है देखो, आईडी इक्वल टू मेरा क्या है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो, यूजर को आईडी डालने को बोलता हूँ, तो यूजर को क्या करते हैं देखो, आईडी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्या करता हूँ देखो, ये आईडी मैं यहाँ से यूजर को डालने को बोलता हूँ। ये यूजर ने आईडी डाला देखो मेरा, ओके, उसको मैं क्या कर रहा हूँ देखो, आईडी को मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, ये रहा आईडी मेरा, ओके, आईडी। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा देखो, फिर एक बार मतलब सेट इंटीजर टाइप की वैल्यू सेट करने की प्रीपेयर स्टेटमेंट के ऊपर, सिंपल है देखो, कुछ भी नहीं है, डॉट सेट, अभी दूसरा मेरा पैरामीटर, ओके, सेट इंटीजर टाइप की, ओके, सेट इंट पैरामीटर, मतलब मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, ओके, 2 नंबर, और यहाँ पे जो कुछ भी आईडी है ना, ये आईडी क्या कर रहा हूँ देखो, मैं यहाँ पे पास करो, मतलब प्रीपेयर स्टेटमेंट को मेरा इंटीजर भी सेट हो गया, मतलब देखो ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो पहले क्वेश्चन मार्क पे मेरी सैलरी सेट होगी, और यहाँ पे आईडी है ना देखो, यहाँ से जो कुछ भी आईडी मैं सेट करा हूँ प्रीपेयर स्टेटमेंट के ऊपर, वो आईडी क्या हो जाएगी देखो, यूजर डालेगा ना, वो आईडी मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी देखो, सेट हो जाएगी। मतलब ये अभी मैं क्या करूंगा देखो, इसको
मतलब प्रिपेयर स्टेटमेंट के ऊपर मैं एग्जीक्यूट अपडेट नाम की क्वेरी चलाऊंगा, क्योंकि मैं डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट अपडेट वाली क्वेरी चलाता हूँ, प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, अपडेट वाली क्वेरी चलाता हूँ। देखो तो क्या हो जाएगा, देखो मेरी ये क्वेरी अपडेट, मतलब ये जो कुछ भी रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। बाद में मैं उसको क्लोज करता हूँ, प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट क्लोज। देखो इसको मैंने क्या कर दिया, देखो क्लोज कर दिया। और बाद में प्रिपेयर स्टेटमेंट, सॉरी, कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके, कनेक्शन डॉट क्लोज क्या करो, देखो यहाँ पे क्या कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे कनेक्शन डॉट यहाँ पे क्लोज कर दे रहे। ओके, तो देखो अब हम देखते हैं कि हम रिकॉर्ड अभी अपडेट कर पाते हैं या नहीं पाते। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वो देखेंगे कि सारा का सारा रिकॉर्ड अगर हम अपडेट कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो देखो तो यहाँ पे देखो 3 नंबर का रिकॉर्ड देखता हूँ। देखो नहीं, 3 नंबर शो डेटा है, 4th नंबर अपडेट के लिए। ओके, देखो एंटर सैलरी यू वांट टू अपडेट, कितनी अपडेट करनी है मेरी, मानकर चलो वहाँ पे कोई भी होगी, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज डालता हूँ। ओके, वो रिकॉर्ड के लिए 1 नंबर के लिए सैलरी क्या है, देखो मेरी अभी 50,000 है, वहाँ पे मैं 1 लाख रुपीज करना चाहता हूँ। तो 1 लाख रुपीज डाली देखो मैंने। ओके, कहाँ पे है, जहाँ पे मेरा आईडी क्या है, देखो 111 है ना, वहाँ पे मेरे को क्या करना है, देखो वो मतलब सैलरी अपडेट करनी है। देखो तो देखो यहाँ पे मैंने मैसेज नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस पे जाके चेक कर सकते हो आप, मेरी सैलरी अपडेट हो चुकी होगी। देखो यहाँ पे 1 लाख रुपीज यहाँ पे क्या हो चुकी है, देखो यहाँ पे हो चुकी है मेरी सैलरी। ओके, अगर यहाँ पे मैसेज देना चाहते तो मैसेज भी दे सकते हैं हम। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा देखो मैंने यहाँ पे। तो देखो अभी मैं यहाँ पे 4 प्रेस करता हूँ, सैलरी क्या करनी है, देखो अभी मैं फिर 25,000 करता हूँ, जहाँ पे मैंने 1 लाख रुपीज सेट की थी ना, यहाँ पे 111। देखो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आके चेक कर सकते हो आप। देखो 50,000 क्या हो चुकी है, देखो मेरी सैलरी हो चुकी है। तो अभी तुम्हें करना क्या है, देखो ओके, तो तुम्हें अपडेट मेथड में क्या करना है, देखो स्विच केस लगाना है। ओके, मतलब अपडेट मेथड में स्विच केस लगा के वहां पे तुमको बोलना है प्रेस 1 फॉर, देखो मतलब तुम्हें करना क्या है, देखो ये जो कुछ भी है ना, देखो तो वहां पे तुम्हें ऑप्शन देने, देखो प्रेस 1 फॉर मतलब update the name, press 2 for update designation, press 3 for update salary, press 4 for update address, and press 5 for मतलब update department, and press 6 for exit। ओके, तो ये क्या करना है, देखो तुम्हें वहां पे मतलब स्विच केस अप्लाई करना है, और सारा रिकॉर्ड मतलब हर एक ईच एंड एवरी रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए क्या करना है, देखो तुम्हें यहाँ पे क्वेरी लिखना है। ओके, और वो लिखने के बाद में देखे तो तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे 5 और 6 वाला मतलब पर्टिकुलर आईडी कैसे डिलीट करना है, और डिलीट ऑल डेटा कैसे डिलीट करना है देखना है, और एग्जिट वाला लॉजिक क्या करना है तुम्हें देखना है। देखो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्ट तो आपको बना के दे दूंगा, लेकिन तुमको उतना कोडिंग सीखने को नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, देखो खुद ट्राई करना है। लेकिन अभी भी देखो सिर्फ 10 बंदे ही क्या कर पा रहे, देखो इस प्रोजेक्ट को कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वाला टास्क है। ओके, अगर इतना तुम्हें बता दिया तो अभी सबका क्या होना चाहिए, देखो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो मैंने आज जो कुछ भी असाइनमेंट बोला ना जेडीबीसी का, देखो ये सबको कल कंप्लीट करके आना है। ओके, क्योंकि तुम्हें देखो खुद प्रोजेक्ट्स जो कुछ भी होते हैं ना, देखो एज असाइनमेंट में तुम्हें खुद कंप्लीट करने पड़ते हैं। मैं बनाऊंगा यहाँ पर तो तुम्हें ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। अब आज के इसकी में को कोई डाउट है? सर वो हेलो स्टेटमेंट और सर। प्रीपेड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल मतलब अब स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट में एक डिफरेंस है। देखो मतलब प्रिपेयर स्टेटमेंट जो है ना, आई थिंक प्रिपेयर स्टेटमेंट ही एक ही बार कंपाइल होता है, और ये स्टेटमेंट को हर एक बार मतलब ईच एंड एवरी टाइम क्या करना पड़ता है, देखो मतलब कंपाइल होना पड़ता है। जो कुछ भी कॉलेबल स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट और नॉर्मल स्टेटमेंट है ना, ये हम आगे जाके देखने वाले हैं।
सर आधी अभी आपण अपडेट में अपन वो ले सकते हैं क्या अरे? सिर्फ स्टेटमेंट अपडेट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, मतलब जो हमने नॉर्मल यूज किया था ना स्टार्टिंग को, स्टेटमेंट वाला भी किया तो कोई दिक्कत नाही आहे. ऑब्जेक्टच्या रेफरन्स सारखं आहे का सर म्हणजे ते म्हणजे जसं की जसं आपण दुसऱ्या नावाचा ऑब्जेक्ट तयार करून आपण रेफरन्स घेत होतो. हाँ रेफरेंस ले रहे हैं और उसमें के मेथड्स यूज करने इसलिए उसका रेफरेंस बना रहे हैं हम. ओके, मतलब ये जो कुछ आणि भी देखो यहाँ पे. सर आधी बोलो. आपण कनेक्शन घेत होतो ना, आता आपण तिथं प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट घेतो तर त्याचा हाँ. काय फरक आहे? रुको रुको रुको, दोनों में डिफरेंस है. देखो तीन है हमारे पास, एक है स्टेटमेंट, एक है कॉलेबल स्टेटमेंट, एक है प्रिपेयर स्टेटमेंट. ओके, तो तीनों में जो कुछ भी डिफरेंस है ना वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर जेडीबीसी के ऊपर क्वेश्चन तो पूछते नहीं है. ओके, लेकिन पूछा गया तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है, कब क्या यूज करोगे आपको मतलब पूछा जाता है तो मैं आपको बताऊंगा. तर सर मग आपण फक्त स्टेटमेंट घेतलं तरी काय हरकत नाही का? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके वैसे भी ठीक आहे. काम चला सकते हो. हेलो सर। हेलो हाँ सर। बोलो. हाँ बोलो. सर वो स्विच सर केस में मैंने किया था ट्राई, बट वो सर क्वेरी तो अपनी एक ही होती है, तो वो आ नहीं रहा है सर. आपने कैसे ऐसे कर थोड़ी ना सकते है. हैं? तुम अलग क्वेरी अलग तो आप केस सेलेक्ट कर रहे हो, अपडेट अलग अलग केस सेलेक्ट कर रहे हो तो आना चाहिए, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है. मगर हेलो सर। क्वेरी में ही अपन चेंज कर सकते हैं ना सर. क्वेरी तो अपने एक ही होंगे ना सर. अलग अलग क्वेरी लिखो ना स्विच केस में. किया था सर ट्राई मैंने, और और मैडम आज ने दे- बोला कि हाँ, एक ही क्वेरी हाँ. रहती है, क्वेरी में ही चेंज करना पड़ता है, ऐसा बोला था. नहीं स्विच केस की मदद के लेके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो अलग अलग इसमें अलग अलग क्वेरी लिखो. प्रत्येक केस मध्ये वेगवेगळी क्वेरी टाकायची ना नंतर. प्रत्येक केस मध्ये Yes. प्रत्येक केस मध्ये काय अपडेट करायचं तुला ते करून तू करू ते शकतो. अलग अलग टाक होऊन जाईल. अलग अलग तुला काय अपडेट सॅलरी करायची, अपडेट हम्म. काय करायचं. ये सबका हेलो ट्राय सर. करके आना, नाही होता तो. यस. सर मग ते आधी एम्प्लॉय आयडी विचारायची ना युजरला, जसं व्हाईल लूप मध्ये घेऊन मग स्विच केस मध्ये घ्यायचा आहे का? डिपेंड्स, तुम्हें एम्प्लॉय आईडी पूछनी है, पहले सैलरी डालनी है, पहले आईडी डालना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो. ओके. और कोई डाउट्स है? देखो मैं जानबूझकर थोड़े थोड़े टाइम का लेक्चर ले रहा हूँ जेडीबीसी का, क्योंकि तुम्हें खुद क्या करना है, देखो दिमाग लगाना, ट्राई करना.